टनल मामले को लेकर बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद अब देश में ही नहीं बल्कि सभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का इंस्पेक्शन किया जाएगा। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जिसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली मेट्रो से करार किया है, जिसके बाद अब NHAI और दिल्ली मेट्रो ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे। इसके बाद हफ्ते भर में इसकी रिपोर्ट दी जाएगी और इस समय सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में 12 टनल बनाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 6 टनल पर काम चल रहा है, जबकि महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान में 2-2 टनल बनाई जा रही हैं। वहीं पूरे देश में इस वक्त 29 टनल जिन पर काम चल रहा है। अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुपम जी, सभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का अब इंस्पेक्शन होगा, यानी कि वहां पर जाकर भी निरीक्षण किया जाएगा कि कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बनती है। क्या हम ये माने कि यहाँ पर जो लापरवाही हुई, क्योंकि इस तरह की भी बात निकलकर सामने आई थी कि यहाँ पर जो पानी का रिसाव है वो पहले से हो रहा था और बाद में भूस्खलन हुआ, बाद में वो बढ़ गया, तो क्या सबक लिया जा रहा है इस हादसे से? बिल्कुल श्रीराम, देखिए जो इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, खासकर जो टनल खोदने का प्रोजेक्ट है, ये बहुत एक्सपर्टीज का प्रोजेक्ट है। इसमें जो शुरू से जो पूरी कार्रवाई शुरू होती है, हालांकि उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं, उसके लिए बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं, उसी को फॉलो करा जाता है। अब जहां अगर कोई थोड़ी सी भी चूक रह जाती है या कोई दूसरा हादसा हो जाता है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं सिलक्यारा टनल में उत्तराखंड में हुआ, पिछले 12 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी सोचने पर अथॉरिटीज को मजबूर होना पड़ा है कि क्या जितनी अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे जितने जहां भी काम चल रहे हैं, क्या उनको फिर से देखा जाना चाहिए। और इसी को लेकर NHAI ने अपना दिल्ली मेट्रो के साथ करार किया है। 7 दिन में ये लोग ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो का एक्सपर्टीज है टनल खोदने के मामले में, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पूरा प्रोजेक्ट बना है सफलतापूर्वक, उसके एक्सपर्टीज को माना जाता है। तो इसलिए दिल्ली मेट्रो के इंजीनियर्स इसमें NHAI के ऑफिशियल के साथ मिलकर देश भर में सारी टनल्स का दौरा करेंगे और कहीं कोई सेफ्टी मेजर्स में अगर कोई कमी है या कहीं कोई दुरुस्त करने की जरूरत है, तो वो अपना एक पूरा खाका इनको सौंपेंगे NHAI को। 1 हफ्ते के भीतर इसमें डेडलाइन मानी गई है कि करेंगे। और मैं बता दूं कि 79 किलोमीटर लंबी इस वक्त सुरंगें देश भर में खुद रही हैं। जैसे आपने बताया कि 29 अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स हैं, सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल उत्तराखंड से लगा हुआ स्टेट है, वो भी हिमालयन स्टेट है, सेंसिटिव है, तो शुरुआत यहाँ से करी जा रही है। फिर जम्मू कश्मीर भी है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तकरीबन कई स्टेटों में ये प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। और इसके अलावा NHAI ने एक और MOU साइन किया है इस बीच में, जो कोंकण रेलवे से है, ताकि जो भविष्य के टनल के प्रोजेक्ट हैं वहां के लिए एक लंबी स्ट्रैटेजी बनाई जाए और कोई नई अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है तो वो भी देखा जाए। तो ये 2 चीजें हुई है श्रीराम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए अनुपम जी। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर यह है कि रेस्क्यू अभियान में लगी ऑगर मशीन ने दोबारा काम करना अब शुरू कर दिया है। 6-6 मीटर के 3 पाइप अभी और जाने हैं। NDRF ने कहा है, NDRF के DG की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि रास्ते में अगर कोई और बाधा नहीं आई तो आज रात तक रेस्क्यू अभियान पूरा कर लिया जाएगा। तो आज बड़ी सफलता मिल सकती है। NDRF के DG की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ऑगर मशीन से पाइप लगाने का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। ऑगर मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और 2-3 पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। सर, कल क्या ऑब्स्टेकल था वो और क्या रिमूव कर लिया गया है? जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए। तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। सर, कितना और वक्त लग सकता है? कुछ एस्टिमेट, कुछ प्रेडिक्शन सर? एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह अगर काम चल रहा है और ऑब्स्टिकल रास्ते में नहीं आता है तो आशा है कि आज ये काम इसको संपन्न कर पाएंगे। तो टनल में किस तरह से पाइप डाला जा रहा है, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग कहां तक पहुंची और कैसे ड्रिलिंग हो रही है, ऑगर मशीन ऑपरेटर शंभू मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा ने।
सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑगर मशीन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। अब तक 45 मीटर पाइप ऑगर मशीन के जरिए ही डाले गए हैं और आगे भी अब जो 12 मीटर के पाइप हैं वो ऑगर मशीन के डलिए डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे साथ ऑगर मशीन के ऑपरेटर शंभू जी हैं। शंभू जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। जिस तरीके से शुरुआत से 45 मीटर के पाइप ऑगर मशीन के जरिए डाले गए, अब 12 मीटर का है, ये 12 मीटर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जी। अभी वेल्डिंग हो रही है और एक पाइप जाएंगे, उसके बाद एक पाइप और जानी है। 2 पाइप हैं अभी, तो एक पाइप चले वेल्डिंग हो रही है। कितना वक्त अभी इन दोनों पाइपों को अंदर जाने में लग जाएगा? 6-7 घंटे लग जाएंगे। अभी वेल्डिंग में टाइम लग रहे हैं। उसके बाद बताते हैं ऑगर मशीन को भी बाहर आने में कुछ वक्त लगता है। हाँ, उसको ओवर वो जो है ना कटर वो बाहर निकालेंगे और फिर उसके बाद पाइप पुश करेंगे। कितना वक्त अभी लग जाएगा? 7 से 8 घंटे का? हाँ जी, 7-8 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से 45 मीटर तक ऑगर मशीन ने पाइप की को जब्त किया, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई? अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अब रात में दिक्कत आ गई थी, रोड आ गई थी 20 mm का, 8-10 रोड आ गई थी। बस मेरा टीम टेंचलेस के मशीन है, टेंचलेस के बंदे आए, अंदर घुस के सारे वो काट दिए और फिर काम चालू है। गैस कटर के माध्यम से ये सरिया काटी गई? हाँ, गैस कटर के अंदर घुस के मेरा बंदा टेंचलेस का है। बस अभी टीम आया हूँ टेंचलेस का। मशीन भी और मशीन टेंचलेस की है और बंदे भी 20 टीम का आया हूँ टेंचलेस का। अच्छा, ये ऑगर मशीन के बारे में अगर आप बता पाएं, क्योंकि तमाम लोग इस मशीन का नाम लगातार सुन रहे हैं, आखिर ये ऑगर मशीन है क्या? ये मशीन हाई पावर लेवल है। मैं ड्रिल करते हैं, ड्रिल पावर में बहुत पावर है इस मशीन में। अच्छा मिश्रा जी, जिस तरीके से लगातार 12 दिन हुए, आपको लगता है कि ये काफी कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था? जी, कठिन है, लेकिन वो अंदर में रॉक आ गया था, पत्थर आ गया था, उसी वजह से थोड़ा इतना टाइम लग गया, नहीं तो जल्दी हो जाती। आपको लगता है कि अगर पत्थर नहीं होते या सरिया नहीं होती तो अब तक मजदूर बाहर रात में निकल जाते, 2:30 बजे रात में निकल जाती। अब अगर 12 मीटर के बीच में पत्थर आते हैं तो थोड़ा डिले हो सकता है? हाँ, अभी तो अंदर जाके पता चलेगा। अभी 6 मीटर जाएंगे, अभी मशीन वेल्डिंग हो रही है, इसके बाद अंदर पता चलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मजदूरों से इस दौरान बात हुई होगी, कल भी बात हुई होगी, आज भी बात हुई होगी। कितने खुश हैं वो कि वो बाहर आ रहे हैं? खुश है, बहुत खुश है। अब वो लग रहा है अब उनको पता चल गया कि मेरे साथ साथ आ रहे हैं पाइप, वहाँ पे वाइब्रेशन चला गया है, आ रहे हैं अंदर। तो ये शंभू मिश्रा हैं जो कि ऑपरेटर हैं ऑगर मशीन के, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआत से ही काफी चुनौती भरा टारगेट यहां पर ये था, लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि जल्द ही आज शाम तक ये अपने लक्ष्य को पालेंगे और इस ऑपरेशन को फतेह कर लेंगे और ऑपरेशन टनल एक बार फिर यहां पर कामयाब हो जाएगा और मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। कैमरामैन नवीन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। टनल में फंसे मजदूरों से सीएम धामी ने खुद जाकर बातचीत की है, उनका हौसला बढ़ाया है। सीएम धामी के सामने ही फंसे हुए मजदूरों को खाना भेजा गया। सीएम धामी ने बताया है कि उम्मीद है कि आज सभी श्रमिकों को सकुशल निकाल लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी लगातार उनसे रेस्क्यू अभियान का अपडेट ले रहे हैं और आज भी अभियान की उन्होंने जानकारी पीएम मोदी को दी है। 40 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएं। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। सर, जितनी एजेंसियां काम में लगी है सब में कोऑर्डिनेशन, समन्वय जबरदस्त है, जिस वजह से काम जो भी जटिलताएं आती है उसे दूर कर लिया जाता है और ये भारत के लिए एक सफलता के तौर पर गिना जाएगा जब ये सभी 41 मजदूर इतनी कठिन सुरंग से निकल कर बाहर आएंगे।
आपदा का समय है, इसमें सभी एजेंसियों ने बहुत अच्छे तालमेल से काम किया है। स्थानीय लोगों ने भी, यहाँ के प्रशासन ने भी, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने, राज्य सरकार के सभी लोगों ने जो भी इस काम में है, सबका इसमें बहुत सहयोग है, बहुत योगदान है और इसीलिए ये रेस्क्यू आगे बढ़ा है और अंतिम चरण में है। तो लगता है अब आप रेस्क्यू करके ही जाएंगे। ईश्वर। उधर टनल में फंसे मजदूरों की बाहर आते ही उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले से कर दी गई है। साथ ही टनल से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे उन्हें अस्पताल पहुंचाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इस समय कुल 31 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जो 31 एम्बुलेंस है यहाँ पर, 31 में से हमारे पास 7 एएलएस है, बाकी बीएलएस है। एएलएस मतलब एडवांस लाइफ सपोर्ट, बीएलएस में बेसिक लाइफ सपोर्ट। अच्छा, इस तरह से एम्बुलेंस है। पूरी एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड है। एक तरीके से इसको आप एक मिनी इमरजेंसी मान सकते हैं। जो हॉस्पिटल इमरजेंसी होती है तो ये पूरी मिनी इमरजेंसी में काम करती है। इसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारी इमरजेंसी की मेडिसिन में अवेलेबल है। किसी को कोई भी दिक्कत होती है उसको तुरंत उसका उपचार दे दिया जाएगा एम्बुलेंस के अंदर। यही निर्देश है कि सबसे पहले जब मजदूर भाई हमें टनल से जब रेस्क्यू होगा सिलक्यारा टनल से, तो हमारा जो नंबरिंग होगा गाड़ी का, कौन सी नंबरिंग की गाड़ी हमारी कहाँ जाएगी, इस तरीके से हमें बता दिया जाएगा। जो सीरियस पेशेंट है वो एएलएस में शिफ्ट होगा, जो सामान्य पेशेंट होगा वो बीएलएस में शिफ्ट होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का सभी को इंतजार है। प्राथमिक चिकित्सा के लिए जिला प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है कि जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट करके हेली एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भी टनल से निकाले गए श्रमिकों को ले जाया जा सकता है, जिसके लिए एम्स ऋषिकेश में ट्रॉमा स्पेशलिस्ट, मनोचिकित्सक और कार्डियक स्पेशलिस्ट की एक टीम अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही 20 बेड ट्रॉमा सेंटर और 41 बेड वार्ड में सुरक्षित रखे गए हैं। और चलिए सीधा